आज की क्लास में स्पेशली हम 2025 की 5 नीतियां कवर करेंगे। टबर सोचते हैं सर इतनी नीति कैसे याद करें। देखो मैं तो मेरा पूरा एफर्ट लगाता हूँ और आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। बस आप भी थोड़ा रिवीजन का एफर्ट लगाओ तो याद हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को 5 2025 की नीतियां पढ़ाऊंगा, जिसमें एक नीति वस्त्र एवं परिधान नीति है, एक लॉजिस्टिक नीति है, एक डेटा सेंटर पॉलिसी है, एक व्यापार संवर्धन नीति है और एक प्रवासी राजस्थान नीति है। मैंने 5 का ग्रुप बनाया है। एक तो नीति स्टार्ट कब हुई है, कब तक चलेगी, उसके साथ साथ इन नीति में कुछ सिमिलरिटी है। आप जब याद करेंगे ना, तो आप जब भी खुद भी रिवाइज करें ना, तो ऐसी कोशिश कीजिए कि ग्रुप बनाएं और जो सिमिलरिटी है उसको साथ में लीजिए, ताकि आप लोग जो इजीली याद कर सकें। मैं आपको लगभग 15 मिनट में ये 5 नीति कवर करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा नीति हो चुकी हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, पर क्वेश्चन जरूर आएंगे। याद रखें, एक हमारी 13 फरवरी को नीति आई जो कि वस्त्र एवं परिधान नीति है। 19 फरवरी 2025 को हमारी 2 नीति आती है, लॉजिस्टिक और डेटा सेंटर पॉलिसी एक ही दिन। 7 दिसंबर को व्यापार संवर्धन नीति। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस बनाते हैं, तो प्रवासी राजस्थान नीति याद, प्रवासी राजस्थानी नीति याद रखना दोस्तों। आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है, सभी पॉलिसीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं वस्त्र एवं परिधान नीति में मेरे हिसाब से आपको याद करवा देता हूँ, फिर आपको जो है प्रॉपर जो बता दूंगा कि यह आपकी जो बुक में लिखा हुआ है। अगर हम वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 के बारे में बात करें तो हमें याद क्या करना है। 13 फरवरी 2025 की ये नीति है जो कि 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि राजस्थान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। क्यों, राजस्थान कॉटन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज हम लोग टेक्सटाइल के अंदर, हमारा भीलवाड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है, पाली बहुत अच्छा काम कर रहा है, बालोतरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमने एक जिला एक उत्पाद नीति में नाम याद किए हैं ये स्पेशली, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, मैं वापस रिवीजन करवा रहा हूं कि आपका पाली भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भीलवाड़ा भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बालोतरा भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बाड़मेर का कसीदाकारी, कोटा का कोटा डोरिया। तो हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल के अंदर चाहे प्रिंट हो, बगरू प्रिंट हो, सांगानेर प्रिंट हो, बहुत अच्छा प्रिंट है। तो यह हमें टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000, ये तो हमने टारगेट रखे हैं और टारगेट से ही क्वेश्चन जनरली जो है वो आने की संभावना रहती है। हमारे टारगेट क्या है, हमारे टारगेट हैं 10,000 करोड़ रुपए निवेश करें, उसके साथ साथ 2 लाख अतिरिक्त जो है वो दोस्तों जो है वो क्या रोजगार सृजित करें, 2 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित करें, और 5 हमें जो है वो लगभग क्या बनाने हैं, वस्त्र एवं परिधान औद्योगिक पार्क बनाने हैं, बड़े पार्क बनाने, जैसे जापानी पार्क सुना होगा आप लोगों ने, वैसे ही हमें 5 जो है वो दोस्तों टेक्सटाइल और आपके अपैरल पार्क बनाने हैं, वस्त्र एवं परिधान पार्क बनाने हैं। अब सरकार का टारगेट जरूर याद रखें, 10,000 करोड़ का निवेश प्राप्त करना, 2 लाख रोजगार और 5 हमें पार्क बनाने हैं। सरकार कह रही है आपको पैसा लगाना, आओ पैसा आप लगाओगे, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क जो है उसमें हम आपको 100% लाभ देंगे। अब 100% लाभ कैसे देंगे, 75% तो जो स्टाम्प ड्यूटी बनेगी वो माफ कर देंगे और 25% आपसे लेंगे, लेकिन आपको वापस उसकी जो प्रतिपूर्ति दे देंगे, कंपनसेशन कर देंगे। भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क जो रूपांतरण कन्वर्जन चार्ज लगता है, 75% तो जो छूट दे देंगे, 25% की प्रतिपूर्ति कर देंगे, 25% की प्रतिपूर्ति कर देंगे। और 7 वर्ष तक विद्युत शुल्क जो है, उस आप विद्युत शुल्क का मतलब ये नहीं है बिजली फ्री मिलेगी, नहीं, जो आपका शुल्क लगता है, आपके यहाँ पे स्थायी शुल्क लगता है, उसमें 100% छूट दे देंगे। उसके साथ साथ 7 वर्ष तक जो SGST है उसका पुनर्भरण दे देंगे। ये कुछ है, ये सारे लाभ रिप्स वाले ही लाभ हैं, बार बार मत रटो। राजस्थान है निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 में हमने जो लाभ दिए ना, यही लाभ है। ये मेन याद करने की बात है, वस्त्र एवं परिधान नीति। राजस्थान में आगामी 4-5 वर्षों में हम 5 बड़े वस्त्र एवं परिधान औद्योगिक पार्क बनाएंगे, 2 लाख रोजगार सृजित करेंगे, 10,000 करोड़ का निवेश प्राप्त करेंगे, और जो यहां निवेश करना चाहता है उसे ब्याज सब्सिडी मिलेगी, उसे पूंजी सब्सिडी मिलेगी, वो हमारे यहां पर आए, निवेश करे, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का पूरा लाभ मिलेगा। यह लाभ रिपीट होगा बार बार हर योजना में। स्टाम्प ड्यूटी 75-25 हो गया 100, कन्वर्जन चार्ज 75-25 और विद्युत शुल्क 100%। अब आगे चलते हैं, अगली नीति राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025।
लॉजिस्टिक क्या होता है भाई? लॉजिस्टिक मतलब सप्लाई चेन को बेहतर किया जाए। जो हमारे यहाँ पर एयर कार्गो है, अगर हम लोग बात करें, या कार्गो के अंदर जो इनलैंड कंटेनर डिपो है, लॉजिस्टिक मतलब सप्लाई चेन को बेहतर किया जाए। क्योंकि ये अपने आप में जो लॉजिस्टिक स्पेशली मार्केटिंग का सबसे मेन महत्वपूर्ण हिस्सा है। और औद्योगिक क्षेत्र की ग्रोथ हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो या मेन औद्योगिक क्षेत्र हो, लॉजिस्टिक बेहतर होना चाहिए। और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लॉजिस्टिक में। हम DMIC हमारे यहाँ से जा रहा है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे यहाँ से जा रहा है। आने वाले टाइम में लॉजिस्टिक का मतलब होता है हर चीज़ की सप्लाई जो है वो समय पर हो और उसकी लागत कम हो। उसकी लागत कम होगी उतना ही जो है वो लाभ होगा। तो अब हम लोगों ने 19 फरवरी को, ये देख लो अधिसूचना के दिन से लागू है, 19 फरवरी को ही लॉजिस्टिक नीति और डेटा सेंटर पॉलिसी का जो है वो दोस्तों क्या जारी किया गया था। डेटा सेंटर पॉलिसी की जो है वो दोस्तों आपके अधिसूचना जारी की गई थी, जो कि 31 मार्च 2029 तक है। यहां पर हम क्या क्या लाभ दे रहे हैं? वही लाभ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे यहाँ पर लॉजिस्टिक के लिए, लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत अगर कोई हमारे यहाँ पर क्या खोलना चाहे, ट्रकर्स पार्क। ट्रकर्स पार्क क्या? ट्रकों के लिए, रुकने के लिए, इनके लिए कोई हाईवे के पास पार्क खोलना चाहे, हम उसे 5 करोड़ तक पैसा देंगे। कोई हमारे यहाँ भंडारण सुविधा, गोदाम वोदाम खोलना चाहे, हमें उस 15 करोड़ तक का पैसा देंगे। कोई हमारे यहाँ ड्राई पोर्ट, ड्राई पोर्ट क्या होते हैं भाई? इनलैंड कंटेनर डिपो, जहाँ कंटेनर खड़े होते हैं, या जो कार्गो टर्मिनल जहाँ पे जो कंटेनर खड़े होते हैं, आप हमारे यहाँ पे खोलना चाहता है, हम उसे 50 करोड़ तक का लाभ देंगे। ये क्या है? ये अधिकतम राशि आप याद करें ना करें, आप ये जरूर याद रखें, सरकार 1 मिनट में 5 करोड़ नहीं दे देगी। वहाँ दो ट्रकर्स पार्क खोल लेने, 5 करोड़ लेके निकल जाए, फिर क्या करें? सरकार कह रही है पूंजी सब्सिडी, मतलब पैसा हम आपको देंगे। हम परियोजना लागत का 25% पैसा हम आपको देंगे। वो अधिकतम 5 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़ हो सकता है। और हम इसे 10 वर्ष हर साल एक एक किस्त देंगे। मान लो किसी को 5 करोड़ देने हैं, 50 लाख, 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 ऐसे 10 साल देंगे। किसी को 15 करोड़ देने, बढ़िया जो है वो दोस्तों जो किस्त बांध देंगे तुम्हारे, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, ऐसे पैसा देंगे। तो सरकार कह रही है कैपिटल सब्सिडी परियोजना लागत का 25% आपको दिया जाएगा। आप 100 रुपए लगा रहे हो, 25 हम देंगे, आप लगाओ तो सही। वो कितना हो सकता है मैक्सिमम? पार्क के लिए, ट्रकों के पार्क के लिए 5 करोड़ हो सकता है, गोदाम के लिए 15 करोड़ हो सकता है, और ड्राई पोर्ट के लिए 50 करोड़ हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन लाइन यहां से आएगी, मैक्सिमम वाले लिमिट पूछे या नहीं पूछे, पूंजी सब्सिडी कितनी है? परियोजना लागत का 25%, जो कि 10 वर्षों में वार्षिक किस्त के माध्यम से दिया जाएगा। जी और क्या दोगे? का और तुम अगर अपने जो है वो वहां के बैंक से लोन लेना चाहते हो तो तुम्हें ब्याज सब्सिडी देंगे 7%। मतलब 10% ब्याज चल रहा है, 7% आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो अगर ठीक है लगाएंगे, फिर आप आपके यहाँ लगाएंगे, सारे कार्गो टर्मिनल, सारे ट्रकर्स पार्क, सब कुछ आपके यहाँ लगाएंगे। फिर और क्या मिलेगा? और मिलेगा जी, आप ट्रक के ऊपर ट्रैकिंग के लिए GPS VPS अगर लगाना चाहते हो ना, तो आपको हर प्रति ट्रक पे 2,000 रुपये और देंगे। ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग उपकरण लगाने के लिए आपको प्रति ट्रक जो है वो दोस्तों जो है कितने रुपए और देंगे? 2,000 रुपये और देंगे। उसके साथ साथ अगर आप अपने कर्मचारियों का कौशल प्रशिक्षण करवा रहे हो तो 4,000 रुपये प्रति कर्मचारी जो है वो हम आप लोगों को और उपलब्ध करवाएंगे। स्किल डेवलपमेंट अगर हो रहा है, अपने कर्मचारियों को आप स्किल दे रहे हो, तो 4,000 रुपये प्रति कर्मचारी हम आपको और देंगे। बताओ, गजब लाभ दे रहे हैं। और तो वो लाभ आपको बताइए, स्टाम्प शुल्क कितना? 75% छूट दे देंगे, 25% की प्रतिपूर्ति हो जाएगी। रूपांतरण शुल्क 75% छूट दे देंगे, 25 आपके वापस आ जाएगा। बिजली शुल्क और बाजार शुल्क 100% छूट आपको 7 वर्ष तक। बात खत्म। ये तो रिप्स वाला ही लाभ है ना, इस लाभ में कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 समझिए। इसके अंदर कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। कैपिटल सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे मैं आपको मेन नीति दिखाता हूं, आप लोग जब देखेंगे राजस्थान है आपकी लॉजिस्टिक नीति, जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर सरकार ने इको सर्वे के अंदर लॉजिस्टिक नीति में क्या दे रखा है? हमारे यहाँ पर लॉजिस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए, निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए हम लोग जो क्या लेकर आए? लॉजिस्टिक नीति लेकर आए। 19 फरवरी को लेकर आए। क्या कर सकते हैं हम लॉजिस्टिक नीति के तहत? लॉजिस्टिक नीति के तहत स्थिर पूंजी निवेश का, जो आपने पैसा हमारे राजस्थान में लगाया है, उसका जो है वो दोस्तों 25%
25% है, हाँ, वो आपको हम देंगे, जो कि 10 वर्षों तक आपको वार्षिक रूप से दिया जाएगा। ये कितना हो सकता है? 5 करोड़ से 50 करोड़ हो सकता है। कहाँ जी, हमने बैक पढ़ा था, ट्रक अगर ट्रकर्स पार्क बना रहे हो तो 5 करोड़ है, गोदाम बना रहे हो तो 15 करोड़ है, और अगर आप जो है वो कार्गो या टर्मिनल बना रहे हो तो 50 करोड़ है। तो 5 करोड़ से 50 करोड़ तक की कैपिटल सब्सिडी है। उसके साथ साथ 7 वर्षों की अवधि के लिए 7% की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जो कि अधिकतम 50 लाख हो सकता है, लेकिन ब्याज सब्सिडी हम 7% देंगे। कौशल विकास के लिए भी हम अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए प्रति श्रमिक प्रति माह उसकी लागत का 50% या 4,000 रुपये प्रति माह दे देंगे। जो स्किल डेवलपमेंट पे उसका पैसा लग रहा है, जो पैसा लग रहा है, अगर 100 रुपये लग रहे हैं तो 50 रुपये हम दे देंगे, 8,000 रुपये लग रहे हैं तो 4,000 हम दे देंगे, 6,000 लग रहे हैं तो 3,000 हम दे देंगे, 6 महीने तक देंगे, लेकिन 50% से जो है वो दोस्तों ज़्यादा नहीं देंगे, 4,000 से ज़्यादा नहीं देंगे। स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क 75% की छूट मिल जाएगी और 25% वापस आ जाएगा। विद्युत शुल्क और मंडी शुल्क उसमें 100% छूट है, पढ़ रखा है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। वाणिज्यिक वाहनों हेतु प्रति ट्रक 2,000 रुपये ट्रैकिंग उपकरण की लागत हम लोग देंगे आपको। 2,000 तक के ट्रैकिंग उपकरण की लागत का 50% हम दे देंगे। प्रॉपर 2,000 नहीं देंगे तो 2,000 का हम क्या दे देंगे? 50% हम आप लोगों को दे देंगे। राज्य में संचालित जो भी आपके लॉजिस्टिक प्रबंधन इकाइयाँ हैं वो अगर सॉफ्टवेयर लेती हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम उन्हें 50% या 2 लाख रुपए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के दे देंगे। फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाते हो तो 20% या 10 लाख रुपए आपको दे देंगे। और हरित प्रोत्साहन ग्रीन इंसेंटिव योजना अगर आप लगाते हो तो आपको 12.5 करोड़ तक का जो है वो दोस्तों लाभ हम दे सकते हैं। है काम की चीजें। अब इतनी सारी चीजें जो है याद नहीं रह सकती, सर क्या क्या याद रखें? याद रखें, वाणिज्यिक वाहनों हेतु प्रति ट्रक 2,000 तक ट्रैकिंग उपकरण की लागत का 50%, मतलब 2,000 का 50%, मतलब 1,000 रुपये हम दे देंगे भाई। अब देखो आ जाओ, इसको बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो, मेरे हिसाब से जो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब वापस बढ़ाता हूँ आपकी लॉजिस्टिक नीति। ब्याज सब्सिडी 7% दे देंगे, 4,000 रुपये प्रति कर्मचारी प्रति माह हम दे देंगे, या तो 4,000 ले लेना या 50% ले लेना, जो भी आप ले। 2,000 रुपये प्रति ट्रक ट्रैकिंग उपकरण की अगर लागत आती है तो इस लागत का जो है वो 50% हम दे देंगे, मना नहीं कर रहे आपको, ठीक है। ये पूरी बात पढ़ी हमने। पूंजी सब्सिडी 25% होगी, जो कि 10 वर्षों में दी जाएगी, 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में हो सकती है। अब अगर आप यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर बनवाते हो तो 2 लाख रुपए दे देंगे, अग्निशमन अगर लगाते हो तो 10 लाख रुपए दे देंगे, मना नहीं कर रहे हैं आपको। और अगर ग्रीन इंसेंटिव स्कीम के तहत अगर आप लोग ग्रीन परियोजना लगाते हो तो 12.5 करोड़ तक का लाभ दे दिया जाएगा और आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये आपकी लॉजिस्टिक नीति है। सर ऐसी खतरनाक नीतियाँ, हाँ जी ऐसी खतरनाक नीति है, क्या करें भाई, याद तो करना ही पड़ेगा ना। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? मेरे हिसाब से इससे क्वेश्चन नहीं बनता। ज़्यादातर प्रश्न जो है वो या तो डेट से बनेगा, या फिर जो है वो दोस्तों आपकी पूंजी सब्सिडी से बनेगा, या फिर ब्याज सब्सिडी से बनेगा। पूंजी सब्सिडी या ब्याज सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और पूंजी सब्सिडी। अब आपको सिमिलरिटी दिखेगी आगे डेटा सेंटर पॉलिसी में। डेटा सेंटर पॉलिसी भी 19 फरवरी 2025 को आती है। 31 मार्च 2029 तक राजस्थान में हमें डेटा सेंटर पॉलिसी हमने लागू की है, जिसमें हम डेटा सेंटर बनाएंगे, डेटा पार्क बनाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो हमने क्या टारगेट रखा है? राजस्थान में 20,000 करोड़ का निवेश, राजस्थान में 300 मेगावाट के डेटा सेंटर क्षमता और 5 डेटा सेंटर पार्क, 5 डेटा सेंटर पार्क याद रखना। जैसे हमें 5 डेटा सेंटर जो पार्क बनाने हैं, जैसे यहाँ पर भी हमारा ऐसा ही कुछ टारगेट था। जिस तरीके से हमने वस्त्र एवं परिधान में बात करी तो वहाँ पे भी हमें 5 पार्क बनाने थे। हाँ ये तो खूब बनेंगे लॉजिस्टिक के, डेटा सेंटर के भी हमें 5 पार्क बनाने हैं, 20,000 करोड़ का निवेश प्राप्त करना है, 300 मेगावाट के डेटा सेंटर हमें जो करने। अब देखो सेम की सेम चीजें हैं यहाँ पे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो तुम लोग कौशल विकास पे वहाँ 50% दे रहे थे, यहाँ पर भी देंगे। हरित योजना पे 12.5 करोड़ दे रहे थे, यहाँ पर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूंजी सब्सिडी 25% 10 वर्ष तक थी, यहाँ पर भी है, सेम है। अब कितने करोड़ है? हर जगह अलग अलग है, ठीक है। ब्याज सब्सिडी वहां 7 थी, यहाँ 5% है, यहाँ कितनी है? 5% है। और ये सेम का सेम 75%, 25%, भूमि रूपांतरण 75%, छूट 25% पूर्ति 100%, विद्युत शुल्क बाजार शुल्क 100%, है ना इजी।
याद तो एक ही चीज हो रही है, ये दोनों 19 फरवरी वाली तो मैच कर रही है दोनों की दोनों। आपकी जो नीति राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 जो है उसमें 5% ब्याज सब्सिडी, 5 हमें डेटा सेंटर पार्क बनाने हैं, 20,000 करोड़ का निवेश है, 300 मेगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी हमें प्राप्त करनी है, पूंजी सब्सिडी 25% है जो कि 10 साल में हम वार्षिक देंगे। लेकिन जो हमारे यहाँ पहले 3 डेटा सेंटर लगाएगा, जो पहले 3 सेंटर लगाएगा और हमारे अगर यहाँ पर बढ़िया तरीके से 100 करोड़ का निवेश करता है और 10 मेगावाट की क्षमता के डेटा सेंटर लगाता है तो हम उससे खुश हो जाएंगे। हम उसे 25% पे 25% सनराइज बूस्टर देंगे, मतलब अलग टॉपअप देंगे कि ये लो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा बोनस। पूंजी सब्सिडी में एक क्लॉज दिया है कि पहले 3 जो डेटा सेंटर होंगे उन्हें एक्स्ट्रा हम लोग जो है वो क्या उपलब्ध करवाने वाले हैं, उन्हें एक्स्ट्रा जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो 25% का लाभ देंगे। अब जब आपके जाके आर्थिक समीक्षा में देखोगे इतना ज़्यादा जो है वो कुछ इन्होंने जो है वो डेटा सेंटर पॉलिसी के अंदर इको सर्वे के अंदर स्पेशली दिया नहीं है। जब आप देखेंगे लॉजिस्टिक पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी 19 फरवरी 2025, राजस्थान में क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ई गवर्नेंस, एआई, बिग डाटा, है ना, इन सब के लिए जो है वो हम लोग डेटा सेंटर पॉलिसी लेकर आए हैं जिसमें राजस्थान में निवेश बढ़े। कितना निवेश चाहते हैं जी? हम राजस्थान के अंदर 20,000 करोड़ का जो है वो क्या चाहते हैं, निवेश चाहते हैं, 300 मेगावाट का कैपेसिटी चाहते हैं और उसके साथ साथ याद रखना, उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो लगभग जो है वो 5 डेटा सेंटर पार्क चाहते हैं। क्या चाहते हैं? 5 डेटा सेंटर पार्क चाहते हैं। और इनमें से जो 3 पहले पार्क होंगे ना, 3 पहले पार्क जो आके हमारे यहाँ लगाएगा पैसा, उनको तो हम जो है एक्स्ट्रा 25% टॉपअप देंगे, एक्स्ट्रा देंगे उनको तो। बस शर्त है कि वो 100 करोड़ रुपए हमारे यहाँ पर लगाएं। क्या है जी? वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, पात्र उद्यम जो हैं उनको वित्तीय जो प्रोत्साहन दिया जाएगा। और प्रथम 3 मेगा या अल्ट्रा मेगा डेटा सेंटर परियोजना अगर हमारे यहाँ पर आती है, पहली अगर 3 मेगा या अल्ट्रा मेगा सेंटर परियोजना हमारे यहाँ आती है तो उसे विशेष सनराइज जो है वो हम प्रोत्साहन देंगे। क्या देंगे? सबको क्या दे रहे हैं? सबको दे रहे हैं पूंजी सब्सिडी 25%, वो भी 10 वर्ष तक। वो भी क्या? 10 वर्ष तक। ये हमारी पूंजी सब्सिडी है। कैपिटल सब्सिडी अकाउंट में देंगे, पैसा देंगे जी। लेकिन अब क्या विशेष दे रहे हैं? अब यहाँ पर ये जो पहले 3 होंगे, और ये भी हमें बड़े प्रोजेक्ट चाहिए, मतलब 100 करोड़ तक का पैसा लगाएं और 10 मेगावाट तक की कैपेसिटी हो, तो इस कंडीशन में इसे पूंजी सब्सिडी पर 25% जो है वो एक्स्ट्रा हम लोग जो है वो सनराइज बूस्टर दे रहे हैं। आगे बात समझ में देख लो। वित्तीय प्रोत्साहन, गैर वित्तीय प्रोत्साहन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध करवाने वाले हैं, जिसके साथ साथ हम लोग जो है वो बेहतर डेटा सेंटर के लिए जो है अधिनियम के तहत एक आवश्यक सेवा के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसके अंदर 24/7 इसका संचालन होगा और सारी बातें जो इसके अंदर हैं। ये आपका पूरा मामला है, ये आपका पूरा मामला है, ये आपका डेटा सेंटर है। अब मेरे हिसाब से डेटा सेंटर पॉलिसी में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए भाई। देखो, वस्त्र एवं परिधान पार्क 10,000 करोड़ का निवेश, वहाँ कितना चाहिए हमें? 20,000 करोड़ का निवेश। यहाँ 5 वस्त्र एवं परिधान पार्क का डेटा सेंटर पार्क भी 5 चाहिए, 2 लाख का अतिरिक्त रोजगार। कोई बात नहीं, वहाँ 300 मेगावाट की कैपेसिटी चाहिए। लाभ ये है, वहाँ पर भी ये लाभ है, लाभ में कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या, पूंजी सब्सिडी जो है 25% है 10 वर्ष के लिए। 3 जो अगर पहले आते हैं उनको 25% एक्स्ट्रा दे देंगे, ब्याज सब्सिडी है। और अगर कोई हमारे यहाँ पर हरित जो है वो स्कीम के तहत लगाता है तो वो 12.5 करोड़, कौशल विकास पे 50%, आईपीआर लेता है तो आईपीआर की लागत का 50%, बस बात खत्म। और ये आपकी पहली जो है वो लॉजिस्टिक पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी एग्जैक्टली आपको समझाइए, याद होना चाहिए। अब आपकी जो है वो बचती है 7 दिसंबर की और 10 दिसंबर की। 7 दिसंबर वाली है व्यापार प्रोत्साहन जो है वो दोस्तों नीति, व्यापार संवर्धन नीति 2025। 7 दिसंबर 2025 को लागू हुई, 2029 तक चलेगी। इसमें क्या है जी? वही बात, इसमें क्या है? एक तो ब्याज अनुदान है। कोई 1 करोड़ तक का उद्योग लगाता है, 6% उसको ब्याज सब्सिडी दे देंगे, ब्याज सब्सिडी। 1 करोड़ से 2 करोड़ का लगाता है, 4% ही देंगे। लेकिन इन 1 करोड़ से 2 करोड़ वालों में अगर SC ST फीमेल और अगर दिव्यांग हो तो हम उसे 1% एक्स्ट्रा सब्सिडी देंगे, तो उसके 5 हो जाएगी, उसके 5% हो जाएंगे। पहला लाभ तो ये है। और बीमा प्रीमियम, बीमा प्रीमियम का भी जो 50% हम देंगे। ई कॉमर्स
50,000 के शुल्क का 75% हम देंगे। प्रश्न कहाँ से आ सकता है? प्रश्न या तो यहाँ से आएगा, या क्रेडिट गारंटी कवरेज से आएगा, या ऋण कवरेज पर गारंटी शुल्क से आएगा। और ज़्यादा क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है आपकी व्यापार संवर्धन नीति। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप 1 करोड़ तक का ऋण लेते हैं 6% सब्सिडी, 2 करोड़ तक का लेते हैं तो 4% सब्सिडी होगी, और SC ST फीमेल और दिव्यांग को 1% सब्सिडी एक्स्ट्रा मिलेगी 1 से 2 करोड़ पे। अब क्रेडिट गारंटी कवरेज क्या है, पहले तो इसे समझे, और ऋण कवरेज पर जो गारंटी शुल्क है वो क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। जब आप ये पॉलिसी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल पॉलिसी है। आप लोगों के यहाँ पे 7 दिसंबर 2025 की पॉलिसी है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापार संवर्धन नीति लेकर आए हैं। 1 करोड़ तक जो है वो दोस्तों आपकी 6% ब्याज सब्सिडी है, और 1 से 2 करोड़ के ऊपर 4% ब्याज सब्सिडी है। लेकिन अगर SC ST और इससे है तो फिर बाद में यहाँ पर हम 1% अतिरिक्त सब्सिडी इस कैटेगरी के अंदर हम SC ST फीमेल दिव्यांगजन इनसे संबंधित जो है वो दोस्तों होगा। अब बात क्रेडिट गारंटी सहायता। क्रेडिट गारंटी सहायता क्या होता है? क्रेडिट गारंटी सहायता के बारे में अगर हम लोग स्पेशली चर्चा करें, एक तो क्रेडिट गारंटी सहायता है, और एक आपका जो है कवरेज है। एक आपका जो है क्या है? कवरेज है। कवरेज में हम क्या कह रहे हैं? क्रेडिट गारंटी सहायता और कवरेज के अंदर हम क्या कह रहे हैं? कवरेज के अंदर हम कह रहे हैं 10 करोड़ तक का अगर आप ऋण लेते हो तो 75% की गारंटी कवरेज हम देंगे आपको। कुछ भी वहां पर क्रेडिट गारंटी के तहत 10 करोड़ तक के ऋण पर 75% गारंटी कवरेज हमारा है। आपको बैंक में कुछ भी जो है वो रखने की जरूरत नहीं है। हम आपकी जो है वो जमानत ले रहे हैं, एक तरीके से हम आपके गारंटर बन रहे हैं बैंक के अंदर। आपको टेंशन, पैसा नहीं दे रही है सरकार, कोई पैसा नहीं दे रही है सरकार, गारंटर बन रही है। भाई ऋण ले रहे हो, ऋण में ब्याज सब्सिडी सरकार दे रही है। और क्रेडिट गारंटी कवरेज के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उन्हें सरकार जो है वो क्रेडिट गारंटी कवरेज के तहत गारंटी दे रही है कि इस उद्योग को 10 करोड़ तक का ऋण देते हो, 75% की गारंटी हमारी, 25% की इससे ले लो। अब गारंटी शुल्क लगता है साल का 1 लाख 2 लाख रुपए, जितना भी आपका शुल्क होता है ऋण कवरेज पर जो गारंटी शुल्क हर साल जो है वो लगता है, उस शुल्क का भी 5 करोड़ तक के ऋण पर उस शुल्क का भी 50% हम दे देंगे। जैसे 1 लाख शुल्क बनता है बैंक का तो 50,000 हम दे देंगे। ठीक है, तो ये याद रखें। तो यहाँ आप कहीं 5 करोड़ 10 करोड़ डायरेक्ट कोई पैसा नहीं दे रहा है। क्रेडिट गारंटी कवरेज के अंदर हम गारंटी ले रहे हैं, आप टेंशन मत लो। जो है वो 75% की जो हम गारंटी ले रहे हैं कि चुका देगा आपका पैसा, हम गारंटर है, सरकार गारंटर बन रही है आपके ऋण में। और गारंटी जो शुल्क लग रहा है बचा हुआ, उस गारंटी शुल्क के ऊपर भी हम 50% आपको दे देंगे। उसके अलावा बीमा प्रीमियम का 50% और ई-कॉमर्स प्रोत्साहन का भी 50,000 का अगर शुल्क लगता है तो 75% के आसपास जो है वो दोस्तों आपको जो है वो हम लाभ देंगे। जैसे बीमा प्रीमियम सूक्ष्म श्रेणी के खुदरा व्यापारियों के लिए प्रतिवर्ष बीमा प्रीमियम की 50%, जैसे उसने जो भी जमा करवाया, जैसे 2 लाख जमा करवाया तो उसको 1 लाख रुपए हम दे देंगे, है ना। बीमा प्रीमियम इंश्योरेंस का जो है वो 50%, तो 50% ही याद कर लो। सूक्ष्म व्यापार उद्यमी जो है उनको 1 वर्ष की अवधि के लिए 50,000 तक का अगर वो कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क देते हैं तो उसका 75% हम दे देंगे। बीमा का तो 50%, ई कॉमर्स का 75% हम दे देंगे, और इनको 1% एक्स्ट्रा सब्सिडी की बात हो ही गई है। टफ तो है, देखो इतना इजी नहीं है, नीति पढ़ना इतने सामान्य बात नहीं, पर अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में तो बैठ रही है ना। ये 10,000 करोड़ 5 हमें जो है वो क्या चाहिए थे, स्पेशली अपने जो है वो पार्क चाहिए थे, वस्त्र एवं परिधान पार्क। आई बात समझ में। लॉजिस्टिक नीति ये समझ में आया कि पूंजी सब्सिडी 25% है, जो कि हमें कितने 10 वर्षों में वार्षिक मिलेगी, जो कि 5 करोड़ 15 करोड़ 50 करोड़ तक हो सकती है। दिमाग में बैठा। उसकी ट्रकर्स पार्क हो चाहे एयर कार्गो कोई भी बात हो, ब्याज सब्सिडी हमें पता चला 7% मिलेगी। उसके अलावा प्रति ट्रैक पर 2,000 का ट्रैकिंग का अगर उपकरण लगाते हो तो वहाँ पर आपको 50% छूट में 50% सरकार दे देगी। और कौशल पे जितना भी खर्च होता है उसका 50% सरकार देगी। मैक्सिमम 4 माह प्रति माह जो प्रति कर्मचारी हम कौशल विकास का दे देंगे। और 12.5 करोड़ ₹1 हम लोग अगर आप ग्रीन इंसेंटिव स्कीम के तहत अपनाते हो तो उसका दे देंगे। डेटा सेंटर नीति के अंदर हमारे 300 मेगावाट की कैपेसिटी हमें चाहिए, उसके साथ साथ 5 हमें डेटा सेंटर बनाने हैं, 20,000 करोड़ का हमें जो है वो निवेश लेकर आना है, हमने पढ़ा। इसके अंदर 25% और 10 वर्ष वाला पूंजी सब्सिडी सेम ही है, लेकिन अगर जो 3 पहले पार्क आएंगे ना, बड़े पार्क आएंगे, उनको हम पूंजी सब्सिडी में 25%
25% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ब्याज सब्सिडी यहाँ पर कितनी है, 5% ही है, वही 75 25 75 25 100% स्टाम्प ड्यूटी कन्वर्जन विद्युत शुल्क का सेम पैटर्न रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। व्यापार संवर्धन नीति क्या कह रही है, 1 करोड़ तक का अगर ऋण ले रहे हो तो 6%, 2 करोड़ तक का ले रहे हो तो 4%, और 2 करोड़ वाले के अंदर अगर SC ST फीमेल दिव्यांग है तो 1% एक्स्ट्रा ये हम दे देंगे। क्रेडिट गारंटी कवरेज 75% दे रहे हैं, और गारंटी शुल्क का 50% आपको जो हम पैसा दे रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ई कॉमर्स अपनाते हो हम आपको जो बढ़िया तरीके से 75% दे देंगे। अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो तो हम उसका 50% दे देंगे। अब आती है प्रवासी राजस्थान नीति, जो कि हमारे यहाँ पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस पे लाई गई, जिसका कॉन्सेप्ट ABCDE है। सबसे ज्यादा प्रवासियों के जो निवेश हैं उनको जो है वो दोस्तों एक्सेलरेट करना, त्वरित निवेश, ब्रिज मतलब एक जुड़ाव के रूप में राजस्थान फाउंडेशन को हमने कहा है कि आप जो है वो एक जुड़ाव के रूप में जो है वो जो प्रवासी राजस्थानी है उनका NRR कार्ड बनाओ, उनको जो है वो उस पीढ़ी को राजस्थान से जोड़ो ताकि वो राजस्थान में निवेश करे। कितना निवेश चाहिए हमें, 5,000 करोड़ का निवेश चाहिए, 40,000 हमें जो है वो रोजगार बनाने हैं नए। हम सबको जो है वो दोस्तों NRR कार्ड देंगे, प्रवासी क्लस्टर बनाएंगे जोधपुर अजमेर इन साइड। ये हमारी 10 दिसंबर 2025 की जो है वो प्रवासी राजस्थानी नीति है, जिसके अंदर ABCD मॉडल पर है। एक्सेलरेट, ब्रिज, सेलिब्रेट। प्रवासियों के लिए हम प्रवासी राजस्थान दिवस हर साल जो है वो 10 दिसंबर को बनाएंगे। ड्राइव, प्रेरणा, राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास और परोपकारी कार्यों के अंदर जो प्रवासियों की विशेषज्ञता और योगदान का उपयोग लेंगे। एंश्योर, प्रवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र बनाएंगे। ये ABCDE कॉन्सेप्ट पे है, पढ़ लेना, ABCDE कॉन्सेप्ट पे है। प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को, उसी दिन नीति आई, 5,000 करोड़ का निवेश, 40,000 का रोजगार, नए NRR कार्ड बनाएंगे, प्रवासी राजस्थानी जो क्लस्टर बनाएंगे। और मॉडल क्या है दोस्तों, राजस्थान फाउंडेशन इसे संभालेगा। मॉडल है ABCDE। अभी देखो आपको प्रवासी राजस्थानी के बारे में बता देता हूँ। हमारा राजस्थान फाउंडेशन काम कर रहा है 2001 से, हाँ, और इसके आज 26 चैप्टर पहले से जो है इसके संस्थान है, 14 हमने नए बनाए हैं, है ना। तो आज के दिन 26, 14, 40 के आसपास इसके हो गए। प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करवा लिया हमने 10 दिसंबर 2025 को। इसी दिन हम लोग जो हमारे प्रवासी राजस्थानी नीति ले आए। क्या लिए, प्रवासी राजस्थानी नीति ले आए। और इसी समय हमने एक डोरा हमारा जो है वो डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी, है ना। उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों याद रखें, सभी जिलों के अंदर समाधान के लिए जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया। अब ये नीति है भाई 10 दिसंबर 2025 की ये नीति है। क्या क्या 5 प्रमुख हैं। पहला है एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेट का मेन काम है कि उनका जो निवेश हमारे यहाँ पर आए। फिर जो है वो दोस्तों ब्रिज, तो राजस्थान फाउंडेशन जो है उनसे जुड़ा रहेगा संवाद के लिए। उसके अलावा बाद में सेलिब्रेट, हर साल हम जो है वो महोत्सव सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद है ड्राइव, ये जो है प्रवासी राजस्थानियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना, पर्यटन, कला, संस्कृति, इनमें परोपकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए उनको जो मोटिवेट करें। फिर है एंश्योर, इनकी कोई भी समस्या है इनको हम एंश्योर कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे कुछ भी। यह आपकी प्रवासी राजस्थानी दिवस है, बात खत्म, काम खत्म। आपकी 5 नीति मैंने तो पढ़ाने का प्रयास किया, अब याद तो तुम्हें ही करनी है भाई। देखो मैंने इसको थोड़ा सा सरल करने की कोशिश करी। इनका ग्रुप बनाया 13 फरवरी 2025, ये दोनों 19 फरवरी की, ये 7 दिसंबर और ये 10 दिसंबर। भगवान करे जो है वो यही मिलान करवा ले तो ये प्रश्न तो वैसे सही हो जाएगा। लॉजिस्टिक और डेटा सेंटर, और फिर एक एक को इजीली बताया। आपका ये 5 पार्क, 2 लाख रोजगार, 10,000 करोड़ तक का निवेश। फिर आपकी लॉजिस्टिक नीति 7% ब्याज सब्सिडी, कौशल के ऊपर 50% या 4,000, और 2,000 ट्रक वाले के जो ट्रैकिंग के लगे हैं उसका 50%, पूंजी सब्सिडी 25% है, ये आपको पता ही है। उसके अलावा डेटा सेंटर पॉलिसी 300 मेगावाट, 20,000 जो है वो करोड़ का निवेश, 5 डेटा सेंटर, पहले 3 को एक्स्ट्रा नहीं तो 25% देंगे। ब्याज सब्सिडी 5% ये इस पर, ये 75-25 75-25 100-100 हमने याद कर ही रखा है। व्यापार संवर्धन नीति मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर हम लोग 1 करोड़ पे 6%, 1 से 2 पर 4%, और अगर SC ST फीमेल दिव्यांग है तो 1 से 2 पर 1% एक्स्ट्रा देंगे। क्रेडिट गारंटी 75% हम जो है वो क्या ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं। गारंटी शुल्क का 50% हम दे रहे हैं, बीमा पे 50% दे रहे हैं, ई कॉमर्स पे 75% दे रहे हैं। और ये आप लोगों की जो है वो 10 दिसंबर 2025 की प्रवासी राजस्थानी नीति है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़िया पेपर दे के आओ, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।